कांड के अंतिम श्लोक में वर्णन किया है। सुनिए, गोस्वामी जी कहते हैं वर्णानामर्थ संहारा। हे देवी, भगवान की इस कथा को चारों वर्ण के लोग सुन सकते हैं। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा वो शूद्र भी क्यों ना। भगवान शंकर कहते देवी ते संसार घोर मतंग किरणो प्रग्रहयन्ति नो मानव। ये संसार के हर मनुष्य प्राणी मात्र के लिए राम जी की कथा चारों प्रकार के वर्णों के लिए ते ग्रहयन्ति यो नो मानव। संसार के हर मनुष्यों के लिए ये राम जी की कथा आनंदमयी। भगवान शंकर कहते हैं देवी अब सुनो, ये राम जी की कथा क्या करती है। ते कल्याण सागरो। राम जी की कथा हमका, हमारा, आपका, अपितु इस पूरे विश्व का कल्याण करती है। और अंत में ते मोक्षदायिनी। अंत में मनुष्य जब अपने शरीर का त्याग करता है तब ये राम जी की कथा यदि जीवन में सुना है तो प्राणी मात्र के अंत तो गत्वा मर जाने के बाद यही राम जी की कृपा मनुष्य को ठाकुर जी के परम धाम तक लेकर के जाती है और अंत तो गत्वा इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। ये रामचरितमानस का पूर्ण सारांश है। इतना कहकर के भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं देवी, हनुमान जी और मेरे प्रभु का मिलन हुआ है। जिस मिलन में हनुमान जी महाराज तो प्रभु को पहचान गए कि ये साक्षात हरि है और ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए। वे हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु को और लक्ष्मण भैया को कंधे पे बिठा करके गोस्वामी जी कहते हैं तहाँ देखी कपिपति तब रहे और सो सुग्रीव दास प्रभु अहै। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के दास बोले। प्रभु को और लक्ष्मण भैया को हनुमान जी कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी के पास लेकर के चल दिए। सुग्रीव जी ने मन में विचार किया कि मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए दो पुरुष सिंह को भेजा है, दो पहलवान योद्धाओं को भेजा है, लेकिन मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? बोले मैं हनुमान जी को जानता हूँ। हनुमान जी सबकी भलाई चाहते हैं तो हनुमान जी मेरे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ये सुग्रीव जी का विश्वास था। गोस्वामी जी कहते हैं तब हनुमंत उभय से कहूँ कथा सुनाई। प्रभु को लेकर के आए, सुग्रीव जी से भेंट कराई और प्रभु के सारे दुख सुग्रीव जी को बताया। बाबा कहते देवी पावक साखी देही कर जाने प्रतीत बढ़ाई। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी में और राम जी में परस्पर मित्रता करे कि प्रीति कछो बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। मेरे प्रभु ने, लक्ष्मण और भैया जी ने, राम ने और लक्ष्मण ने
सुग्रीव जी को अपनी पूरी गति बताई। कैसी गति कि जानकी जी का हरण हो गया है, हम वनवास कैसे किस लिए आए, निज कही कथा सुनाई, सारी प्रकार की कथाएं मेरे प्रभु ने सुनाया। इसके बाद सुग्रीव ने भी अपनी निज कथा सुनाई है कि प्रभु कि कह सुग्रीव नयन प्रभु भारे। नारायण, जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट मुझे भी है। भगवान ने पूछा, सुग्रीव तुम्हारे पास तो हनुमान जी जैसा सेवक है, जिसके पास हनुमान जी जैसा सेवक हो उसे संसार में किस बात का कष्ट होगा मित्र, कहिए। मिलहि तासु सुत बंधु कुमारे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरी पत्नी को मेरे बड़े भाई बाली ने हरण कर लिया है। हे ठाकुर जी, जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट मुझे भी है। भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी, मित्र की दशा को देखकर हमारे रघुनाथ जी भूल गए। किसे बोले, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी को हमारे रघुनाथ जी कुछ क्षण के लिए भूल गए। और मेरे प्रभु सुग्रीव और ठाकुर जी का जो मिलन हुआ है, भगवान शंकर बताते हैं कि सुग्रीव नयन हरि बारी। हे प्रभु, सुग्रीव बोले हैं, प्रभु मिली है नाथ ओ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप कष्ट में मत रहिए, आपको जानकी जी अवश्य प्राप्त होंगी। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने कहा कि जब तक मैं आपकी पत्नी को सुरक्षित नहीं ला देता तब तक आगे का कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा। मेरे प्रभु ने, गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय क्या हुआ, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोचया नहुर रणधीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सुग्रीव के लिए बाली से लड़ने के लिए चल दिए। भगवान शंकर कहते, देवी आपको एक बात बताऊं,